अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज हम बनाएंगे सिंपल पैंट प्लाज़ो। तो यहाँ पर मेरे पास 2.5 मीटर का कपड़ा है जिसको मैंने इस तरह से 2 तहों में बिछा लिया। इसका अर्ज़ इस तरह से था जिसकी मैं आपको चौड़ाई जो है वो बता देती हूँ कि ये 18 इंच के करीब इसकी खुलाई है डबल करके, और यहाँ से इसको मैंने 2 पार्ट में कट कर लिया है। अब मेरी तरफ जो इसकी साइड है वो ओपन साइड है, दूसरी तरफ इसकी बंद साइड है। अब यहाँ पर आपने बहुत ही गौर से देखना है क्योंकि हम इसमें जो है साइड सिलाई जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे। कुछ मुझे फरमाइश आई थी कि आप इस तरह से सिखाएं कि साइड पे सिलाई ना आए। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया है नीचे की तरफ, और इस मार्क को हम कर लेंगे सीधा। ये हमारे बॉटम की तरफ होगा जो हम तुरपाई या हम उसे फोल्ड करते हैं, उसके लिए मार्जिन है ये। अब यहाँ पर आप अपनी लेंथ लें, यहाँ पर 37 इंच की मैंने लेंथ ली है, और इसके ऊपर जो मज़ीद कपड़ा आप यहाँ पर पहले आप इस निशान को सीधा कर लें इस तरह से। और यहाँ पर जो एक मेन बात है वो ये कि आपने यहाँ पर 3 इंच का कपड़ा ना ऊपर की तरफ यहाँ पर ज़्यादा कपड़ा लेना है। 3 इंच का ले लें या फिर आप 3.5 इंच का लें। वो क्यों 3.5 इंच का आगे चल के बताती हूँ। अब यहाँ पर जो है ये देखिए इस तरह से आपने अपने हिप के साइड पे इस तरह से आपने घुमाना है इंची टेप को। जो भी साइज़ आएगा ये उसका दूसरा हिस्सा होगा, और ये इस तरह से करके उसका चौथा हिस्सा होगा। आपका जो भी हिप साइज़ होगा आपने इस तरह से आपने उसका चौथा हिस्सा निकालना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, हिप्स जो हैं ये हमारे कभी ये भी होता है कि स्मार्ट बंदा होता है, थोड़ा सा हेल्दी भी होता है, थोड़ा सा गुदगुदा सा भी होता है। तो आपने अपने हिसाब से ये चीज़ सेटलमेंट कर लेनी कि आपने उसमें लूजिंग जो है वो कितनी ऐड करनी है। यहाँ पर जो है ना 2 इंच की लूजिंग अगर आप ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फिट होगा, अनकरीब वो फट जाएगा। तो यहाँ पर जो परफेक्ट साइज़ रहेगा ना वो मेरे ख्याल में जो 4 इंच आपने मज़ीद ऐड करना है अपने चौथे हिस्से में, 4 इंच मज़ीद आपने ऐड करने हैं यहाँ पर। ये देखें इस तरह से, और यहाँ पर 4 इंच मज़ीद ऐड करने से जो आपका निशान आएगा वही आपका आसन होगा, और यहाँ पर वही आप खुलाई का निशान लगाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पर 13.5 इंच आ रहा था 4 इंच लूजिंग के ऐड करने के बाद। तो अब यहाँ पर खुलाई का और यहाँ पर आसन का निशान मैं लगा रही हूँ, और यहाँ पर मैंने 4 इंच लूजिंग के ऐड किए हैं। और अगर आपको लगता है ना कि आपके हिप्स जो हैं वो थोड़े हैवी हैं तो आपने इसमें 6 इंच जो हैं वो ऐड करने हैं लूजिंग के, 4 नहीं फिर 6 करने हैं। ये इसलिए बता रही हूँ, यहाँ पर 2 इंच का निशान ऊपर और नीचे लगाया है मैंने अंदर की तरफ करते हुए, और सीधा निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ पर जो है ना हम यहाँ पर क्रोच की गुलाई करेंगे 1 इंच के गैप पे ऊपर से, और यहाँ से जो पीछे की तरफ जो लाइन हमने लगाई है 11.5 इंच की मेजरमेंट आ रही है, और यही वाली मेजरमेंट उठा के हम नीचे बॉटम के पास लेके जाएंगे। अब इन दोनों मेजरमेंट को मिलाते हुए यहाँ पर हम एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और ये यहाँ पर हम एक कर्व ड्रा करेंगे इसकी नोक से यहाँ इसके दरमियान तक। और ये जो मैंने ड्रा किया है इसका कर्व ये 11.5 इंच तक मैंने इसका कर्व ड्रा किया है। और अगर आपके पास स्केल नहीं है तो ये बहुत बेस्ट वे है कर्व ड्रा करने का। अब यहाँ पर 1/2 इंच का जब आप सिलाई लगाएंगे तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त सिलाई हो जाएगा बिना किसी टेंशन के। अब यहाँ पर मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि हमें साइड सिलाई के बगैर जो है प्लाजो पैंट कटिंग करना सिखाएं। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सिंपल कटिंग है, दोनों बैक और फ्रंट की जो हमारी कटिंग जो है सिंपल वे में हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपका हिप साइज़ हैवी है तो आपने 6 इंच लूजिंग के मज़ीद ऐड करने हैं अपने हिप साइज़ के चौथे हिस्से में, ये बात याद रखनी है। अब यहाँ ये वाला जो ऊपर की तरफ हमारा जो हमने लंबाई ली थी उससे ऊपर की तरफ जो 3 इंच का ये हमारे पास कपड़ा है, इससे ऊपर यहाँ पर मैं कट लगा रही हूँ। इसका हमने क्या करना है, यहाँ पर ये देखें पहले हम कपड़े को इस तरह से सीधा कर लेंगे, और जब हमने ये कटिंग करनी है उस वक़्त हमने ये जो मैनेजमेंट है ना कपड़े की, ये जो है ना आपने इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी। दोनों आपने राइट साइड जो ट्राउज़र की होंगी उनको आपस में मिलाना है। यहाँ से अगर मिस्टेक होगी तो आपकी लेंथ जो है ना ट्राउज़र की वो ख़राब हो जाएगी। तो आपने इस पॉइंट को बहुत नोट से रखना है, और इसकी स्टिचिंग में भी मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताती हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपको उससे।
अब यहाँ पर ये देखें, इस तरह से सेट करने के बाद जो मैंने निशान आपको नज़र आ रहा है, हमारी लंबाई का निशान लगाया था, उसी निशान को यहाँ पर सीधा कर लूँगी दूसरी बैक साइड की तरफ भी। अब इस निशान को सीधा करने के बाद इसके ऊपर की तरफ हम निशान लगाएंगे 1.5 इंच का इलास्टिक के मार्जिन के लिए, जो हमने इलास्टिक को फोल्ड करने के लिए लगाना होता है। अगर आपका हिप साइज़ हैवी है तो आपने ये निशान, में हाफ एरिया पे लगाने लगी हूँ, आपने ये निशान पूरा लगाना है दोनों साइडों पे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी 2.5 इंच का। ये 2.5 इंच का निशान आपने फिर वो 1.5 इंच के निशान के ऊपर की तरफ रखते हुए लगाना है। ये बात क्लियर होगी अगर आपका हिप साइज़ हैवी है तो वरना ये होगा कि आपका जो ट्राउज़र है पीछे से नीचे की तरफ उतरेगा। तो ये चीज़ को आपने बहुत जहन में रखना है। अब यहाँ पर ये जो हमारा नोक वाला हिस्सा है, ये जो मैं कट कर रही हूँ अभी, ये हमारा बैक है, और ये वाला जो है अब मैं कट कर रही हूँ 1.5 इंच वाला, ये हमारा फ्रंट है। अब ये बिना कटिंग के जो हमारी साइड से कटाई होती है ना ट्राउज़र की, बिना कटिंग के आपका सिंपल पैंट प्लाजो बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पर जो ये देखें बैक का मैं निशान लगा रही हूँ, तो इसलिए मैंने ऊपर सिर्फ सिंपल डाई रख दिया यहाँ से, और यहाँ से 1.5 रखा है। अगर आपका हिप साइज़ हैवी होगा तो आपको ये 1.5 के ऊपर से निशान लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी आसन की, और इस तरह से सीधा करूँगी तो आपको ये देखें, देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पहले इसको मिलाएं और के पीछे वाला बैक वाला एरिया देखें खुद ब खुद बढ़ा हुआ है। और इसी तरह से आप जो है कटाई कर सकते हैं साइड वाली सिलाई के बगैर, और आपका जो ट्राउज़र है वो नीचे की तरफ नहीं उतरेगा। और यहाँ पर ये देखें, इस तरह से करने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा कि हमने बॉटम को जो है वो गुम सिलाई कैसे लगाना है। यहाँ पर ये देखिए, बॉटम का जो मार्जिन था 2.5 इंच का, उसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके क्रीज बना लिया। अब इसे गुम तरीके सिलाई लगा के ना नाली की फिर भी सिलाई लगा सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, क्योंकि जब मैंने ये वीडियो अपलोड की थी तो मैंने ये तरीकाकार बताया था कि आप इस तरह से गुम सिलाई लगा सकते हैं बॉटम पे। तो मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आए थे कि आप यहाँ पर सिलाई लगाना भी बता दें, हैंड स्टिच तो कर लेते हैं, सिलाई लगाना बता दें। तो आपने इस तरह से नीचे वाला जो मार्जिन होगा ना उसको ऊपर वाले की तरफ फोल्ड कर देना, और यहाँ पर आपने सिलाई लगाना जो है वो स्टार्ट कर देना। वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपने बेल के बटन को क्लिक करना नहीं भूलना। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको सिलाई के रिलेटेड कटिंग, स्टिचिंग, डिज़ाइनिंग सब कुछ घर पे बैठे वीडियोस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती रहेंगी। घर पे बैठे आप सिलाई और कटाई सीख जाएंगी। अब पूरी नाली की तरफ सिलाई लगा के दूसरी तरफ से भी बॉटम की इसी तरह से सिलाई लगा के इस तरह से जब आप सीधा करेंगी ना तो यहाँ पर इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलेगा कि इसका बॉटम जो है वो गुम तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पर आप हैंड स्टिच भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सिलाई लगानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्राउज़र को करना पड़ेगा सीधा। ट्राउज़र को आपने सीधा करना है, और उसके बाद यहाँ से हमने ये जोड़ जो था ना जिधर से हमने सिलाई लगाई थी, तो आपने यहीं से सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है, क्योंकि यहीं से जो है ना कपड़ा हिलेगा नहीं और रेब भी नहीं आएगी। जो पॉइंट्स बताए जा रहे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं सिलाई में बिगनर्स के लिए, तो इन चीज़ों को नोट किया करें, वीडियो को स्किप ना किया करें, क्योंकि स्किप करके जो मुझे कॉमेंट्स आते हैं ना उनका जवाब देने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वीडियो में मैंने सारे जवाब जो हैं वो दिए हुए होते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा जो मैंने नहीं बताया हो या मैं भूल गई हूँ तो मैं उनका जवाब जो है वो बहुत अच्छे से दे देती हूँ, तो वीडियो स्किप ना किया करें। अब यहाँ पर जो इलास्टिक है आपका, जो हिप्स के ऊपर जो एरिया है ना हमारी कमर ख़त्म होती उधर जो भी आपकी फिटिंग का साइज़ है उसमें आपने 3 इंच कम कर दें या 4 इंच कम कर दें अपनी बॉडी को देखते हुए। 3 इंच भी कम होते हैं, 4 इंच भी कम होते हैं। ये मैं बार बार बताती हूँ कि जो बॉडी है उसके हिसाब से फार्मूला चेंज होते रहते हैं। ये मैं बार बार इसलिए बताती हूँ कि क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि लोग कहते हैं कि ये या यूट्यूब पे जो ना सही नहीं सिखाया जाता, तो यही वजह होती है कि अगला बंदा कुछ सिखा रहा होता है, आप अपनी बॉडी के हिसाब से काम कर लेते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हर जो बात है ना जो यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा सकूँ वो मैं बात कर दूँ, ताकि आप लोगों से मिस्टेक ना हो जाए। अब आपको जब आप मेरी बहुत सारी वीडियोस पे विजिट करेंगे ना तो आपको यही कुछ देखने को मिलेगा कि मैं सारी वीडियोस में क्लियर कर देती हूँ बात। अब यहाँ पर जो है ना हमारी ये देखें सिंपल तरीके से जो ये देखें पीछे को 1/2 इंच का बढ़ा हुआ है, क्योंकि मुझे इतना नहीं चाहिए था। ये तो पहले एक स्मॉल सा साइज़ है, तो अदरवाइज़ अगर आपका हो तो बाकी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ लाइक करके जाना और कमेंट करना ना भूलना, क्योंकि आपके कमेंट जो होते हैं ना वो हमारे लिए इजहार होते हैं आपकी तरफ से प्यार मोहब्बत, और हमारी मेहनत को पूरा कर देते हैं। तो जनाब मुझे बताना कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं भी खुश हो जाऊँ कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जनाब अल्लाह हाफिज़।